हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका अब भी खत्म नहीं हुई है। दुनिया के कई देशों में एक बार फिर से संक्रमण के मामले सामने आने लगे हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत के भी कई राज्यों में पिछले दिनों संक्रमण के केसों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि मध्य प्रदेश में फिलहाल कोरोना संक्रमण काबू में है, जिसे देखते हुए सरकार उन गतिविधियों को शुरू कर रही है धीरे धीरे, जिन्हें कोरोना संक्रमण के डर के चलते बंद कर दिया गया था। इसमें सबसे अहम गतिविधि है जो कि स्कूलों का संचालन करना है। पहले मध्य प्रदेश सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को शुरू किया। उसके बाद 6th से लेकर 8th तक की क्लासेस शुरू हो गई और अब 20 सितंबर से कक्षा 1 से 5वीं तक की क्लासेस शुरू होने जा रही है। जहां मध्य प्रदेश में वायरल फीवर के चलते कई बच्चे अब भी अस्पताल में भर्ती हैं और पालकों को ये डर सता रहा है कि संक्रमण की तीसरी लहर कहीं हावी ना हो जाए। इस बीच सरकार के इस फैसले का लगातार पालक संघ और पालक विरोध कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पालक एसोसिएशन के कई अभिभावक हैं जो इस बात के लिए अभी भी तैयार नहीं है कि वो बच्चों को स्कूल भेजे। सीधे हम उनसे ही बात करेंगे। कमल जी हैं हमारे साथ पालक महासंघ के। सर, स्कूल खुलना शुरू हो गए हैं, पर अब बच्चों की बारी, जो काफ़ी कम उम्र के बच्चे हैं जिन्हें इतनी समझ नहीं है कि अपने हेल्थ का, कोरोना के प्रोटोकॉल का किस तरीके से पालन करना है, इस बीच में स्कूल शिक्षा विभाग का इस फैसले को पालक महासंघ कैसे देखता है? देखिए, पालक महासंघ जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ तब से लगातार सुझाव भी दे रहा है और ज्ञापन भी दे रहा है और कंटिन्यू हम लोग उच्च न्यायालय भी जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश ने 26 जुलाई को 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं, जो कि सरकार का आदेश था कि 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खोलना है। लेकिन आज स्थिति ये बनी हुई है, मध्य प्रदेश के समस्त CBSE निजी स्कूल हों चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हों, 20% से लेकर 22% तक ये बच्चे पहुँचे, जबकि इन बच्चों की आयु थोड़ी बड़ी होती है। इसी के तारतम्य में 1 सितंबर 2021 को स्कूल खोले गए। आज 17-18 दिन बीत जाने के बाद भी स्कूलों की ये स्थिति है, वहाँ 15%, 20%, 22% की स्थिति पहुँचे, क्योंकि अभिभावक डरा हुआ है, अपनी बच्चे को जान में जोखिम डालकर नहीं भेजना चाहता है। इसलिए राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है कि पहली से लेकर 6वीं तक 5वीं तक के जो स्कूल खोले जाएंगे आने वाले 20 सितंबर से, ये सरकार का निर्णय बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस समय डेंगू, वायरल, चिकनगुनिया, कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। अन्य राज्यों में भी जहाँ जहाँ स्कूल खोले गए हैं वहाँ पर कोरोना के पेशेंट बढ़े हुए हैं। हमारा जो छोटा बच्चा होता है वो बच्चा एक दूसरे से दूरी भी नहीं बना सकता है, मास्क भी नहीं पहन सकता है, डिस्टेंस नहीं पहन। आज अगर अभिभावक अपने बच्चे को कहीं बाजार ले जाता है या कहीं भी लेके जाता है, घंटे 2 घंटे बाद उसका केयर करता है, लेकिन जब बच्चा 6 घंटे और 8 घंटे स्कूल में जाकर बैठेगा तो उसका केयर कौन करेगा? और राज्य सरकार ने एक सबसे बड़ी जो आदेश निकाला है कि आप अपने पेरेंट्सों से अनुमति लेकर अपने बच्चे को भेजें। क्यों? जब अगर राज्य सरकार ये मानती है कि कोरोना खत्म हो चुका है तो फिर सहमति क्यों? अगर सहमति है तो स्कूल तरफ आदेश क्यों नहीं निकाला कि अगर किसी के बच्चे को कुछ हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस भी देना पड़ेगी, उसके आने वाले भविष्य का जो निर्णय होगा वो आपको हल करके देना पड़ेगी। तो सरकार टोटल दोहरी नीतियों पर काम कर रही है। आज निजी स्कूलों का इतना दबाव हो चुका है निजी स्कूलों कि सरकार और शिक्षा विभाग अपने घुटने टेक चुका है, जिसका आज मध्य प्रदेश के 1.5 करोड़ अभिभावक इसको आज दिन पे दिन परेशान हो रहे हैं। जैसा कि कमल जी ने कहा कि निजी स्कूल संचालकों का काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है, पर स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि क्लासेस में कोविड का प्रोटोकॉल जो है उसका पालन किया जाए। क्या आप समझते हैं कि हमारे बच्चे इतने समझदार हैं कि वो इन सब चीज़ों का पालन करेंगे? क्या टीचर्स लगातार एक बच्चे पर नज़र बनाए रखेगा? देखिए, जब एक क्लास में 40 से 50 बच्चे होते हैं और आप 50% खोलने की बात कर रहे हैं तो 20-25 बच्चे हैं, तो किसी के भी बस का नहीं है। हम भी जाएंगे तो 20 बच्चों पे एक साथ निगाह रख पाना है कि वो अपने हैंड सैनिटाइजर उपयोग कर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, और कम से कम 5 से 6 घंटे मास्क लगातार एक वयस्क आदमी के लिए भी लगाना असंभव है, तो नौनिहाल कैसे लगाएंगे? और फिर अगर वो इतने
सोचते हैं कि हम सब कर लेंगे, तो फिर वो पालक से अनुमति क्यों मांग रहे हैं? अपनी रिस्क पे क्यों नहीं स्कूल खोलते हैं कि यदि बच्चे को कुछ होता है तो उसका इलाज हम करवाएंगे या जो भी जिम्मेदारी होगी हम करवाएंगे। तो सारी जिम्मेदारी तो पालकों पे डाल देते हैं, तो फिर वो स्कूल क्यों खोल रहे हैं? अगर जिम्मेदारी पालकों पे ही डालना है तो स्कूल क्यों खोल रहे हैं? फिर हम पालक तो हम अपने घर में ही नहीं ठीक से उनका देखभाल कर पाते हैं। कौन करेगा बताइए? मेरे को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को नौकरी पे जाना है, किसी को बिजनेस जाना है। तो जब हम घर पे ही उनकी देखभाल उतने अच्छे से नहीं कर सकते हैं तो वो स्कूल वाले कैसे करेंगे? एक एक क्लास में 40-40, 50-50 बच्चों की देखभाल कैसे हो पाएगी? आप खुद बताइए। तो ये निर्णय बिल्कुल गलत है और कम से कम पालक की हैसियत से मैं खुद कहता हूँ कि मैं कभी अपने बच्चों को नहीं भेजूंगा जब तक वो पूरा टीकाकरण नहीं हो जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग अपनी पूरी तैयारियों में जुट चुका है और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक जो है बच्चों में संक्रमण नहीं देखने को मिला है, पर जिस तरीके का माहौल हम देख रहे हैं, वायरल फीवर का खतरा बना हुआ है, डेंगू मलेरिया के भी केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग कितना तैयार है अगर स्कूल बोलता भी है कि आपको भेजना है? क्योंकि स्कूल का कहना ऐसा भी है कि ऑनलाइन क्लासेस में इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही, इसलिए ऑफलाइन क्लासेस अब शुरू कर देना होगा। मैडम मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मेरा बेटा 8वीं क्लास में पढ़ता है और मेरे को एक बात यह समझ में नहीं आ रही कि सरकार की इतनी जल्दबाजी क्या है। कुछ दिन पहले 8वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए थे और वहाँ पर अगर स्थिति देखी जाए तो स्टूडेंट्स बराबर आ नहीं रहे हैं। 4-5 बच्चे आ रहे हैं स्कूल में और अभी आदेश निकाल दिया गया कि 20 तारीख से पहली क्लास से बच्चे आ सकते हैं, वो भी पेरेंट्स की सहमति में। तो जब पहले से ही बच्चे नहीं आ रहे हैं, 4-5, 8-10 बच्चे आ रहे हैं, तो ये बच्चे कैसे आएंगे? और कोरोना तो अभी पूरा ख़त्म हुआ नहीं है और दूसरी नई नई बीमारियां आती जा रही है, डेंगू हो गया और चिकनगुनिया हो गया, तो ये हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार का जो आदेश है बिल्कुल हास्यास्पद लगता है मुझे, बिल्कुल बेवकूफ़ी है और जल्दबाजी वाला निर्णय है। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और मैं अपने बच्चे को भेज नहीं रहा हूँ और ना भेजूँगा, अभी तक नहीं भेज रहा। 8वीं क्लास मेरा बच्चा है, तो विरोध करते मैडम इस बात का। सरकार जो है कह रही है कि तीसरी लहर की हम पूरी तैयारी करके रखे हैं, चाहे बच्चों के इलाज की बात हो या वयस्कों के इलाज की बात हो। ऐसे में अगर स्कूल खुलते हैं और संक्रमण फैलता भी है तो इलाज की व्यवस्थाओं की बात सरकार करती है। इस बात से कितने सहमत हैं पालक? मैडम मैं आपका चैनल के माध्यम से हमारा शिवराज सिंह जी और हमारा माननीय शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहते हैं और आपको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप उनका दरवाज़ा जाके खटखटाइए। अगर दरवाज़ा खटखटाने के पश्चात वो नहीं आते हैं तो अनशन कीजिए। अनशन करने के लिए हम सभी पालक महासंघ की ओर और सभी अभिभावक आपके साथ हैं। हम उनका तक ये हम बिल्कुल अनुरोध करते हैं हमारे शिवराज सिंह जी से और शिक्षा मंत्री जी से, ये जो भी कर रहे हैं शिक्षा जैसे पवित्र स्थान को आप कलंकित ना कीजिए। शिवराज सिंह जी आप कम से कम आप सामने आइए। शिक्षा मंत्री जी का घर पर हम गए थे मैडम जी, वहाँ उन्होंने हमको टाइम देने के पश्चात उन्होंने हमारे साथ मुलाकात नहीं की। और हम ये कह रहे हैं ये शिक्षा है। हम पढ़ाई हम जो बचपन में पढ़ते थे हमको सिखाया जाता, कबीर भर्तृहरि व्यासदेव वाल्मीकि के बारे से बताया जाता था हमें कि ये शिक्षा एक राजा और एक विद्या दोनों को जो समानता नहीं होता है, एक जो विद्या होता है बहुत बड़ा होता है। इसमें एक श्लोक भी हमको सिखाया जाता था, विद्योतम च नुपतम च नैव तुल्य कदाचन सो देश पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। और उस विद्या को लेकर आप राजनीति करते हैं, आप पॉलिटिकल करते हैं, ये बिल्कुल ना कीजिए। आप 20 तारीख से स्कूल खोलना चाहते हैं आप खोलिए। हम उस दिन भी हमने आपका चैनल के माध्यम से कहा था, हम इसमें इतराज नहीं है। आप उन बच्चों का देखिए, आप कहते हैं कि अमीर माँ की जो आँख का आंसू वो आंसू होता है और एक गरीब माँ का आंसू नहीं होता है। आज सुबह मेरे पास एक अभिभावक का फ़ोन आया था मैडम, उनका नाम भी मैं आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक वर्मा जी थे, रघुवीर वर्मा जी, बहुत त्रस्त थे, बहुत रोते हुए आवाज़ में मुझे फ़ोन किए, बोले सर मैं क्या करूँ, 1 साल से मैंने अपना फीस जमा नहीं कर पाया। फीस की जो बात आती, मैंने आपका चैनल के माध्यम से परसों भी हमारे एक पत्रकार वार्ता हुआ था, वहाँ भी मैंने कहा था कि कम से कम फीस तो जो 1 क्लास से लेकर प्रथम क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक फीस हम माफ़ करने की कोशिश करें। प्रदेश हमारा पूरा आवाज़ सुन रहा होगा आपका चैनल के माध्यम से। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम अभी भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, पहले तो रिक्वेस्ट करेंगे, इसके बाद ये बहुत बड़ा विकराल रूप लेगा मैडम जी। हम बिल्कुल जगह जगह पे अनशन करेंगे, हम बिल्कुल जगह जगह पे अभिभावक को लेके हम उनका घर तक जाएंगे। वहाँ अगर हमारा बात नहीं माना जाएगा, आप सबसे पहले स्कूल मैनेजमेंट के लिए मैं कहता हूँ स्कूल मैनेजमेंट को पत्र लिखिए ना। राज्य सरकार क्यों चुप बैठते हैं? आज हम यहाँ आए हैं, राज्य सरकार हमारे साथ क्यों नहीं बात करते हैं आके? हमारा अध्यक्ष जी कई बार जाने की कोशिश किया, भाई कुछ भी लिख देते हैं, बोले हमने तो ऑर्डर इशू कर दिया। अरे ये ऑर्डर है कहाँ? बोले इशू करके हमने वहाँ डाल दिया। भाई कहाँ डाला? किसी को कुछ नहीं मालूम, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं, किसी तरह की दिक्कत पता नहीं। ये सरकार क्या हो रहा है? मुझे तो ये लग रहा है इन्होंने सरकार को राजनीति
उपकरण देकर ये पूरा व्यापार बना दिए हैं। मैं आपका माध्यम से इतना कहूँगा कि इसका जल्दी से जल्दी निराकरण करें और अगर स्कूल खोलना है पूरी तरह से हमारे सारे बच्चों को बिल्कुल सुरक्षा प्रदान करें। तो जैसा कि आपने अभी सुना कि हमारे जो पालक हैं वो फ़िलहाल तैयार नहीं है। आगे भी कई पहलुओं पर हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। स्कूल शिक्षा विभाग अगर स्कूल खोलता भी है तो इनकी क्या कुछ डिमांड रहेंगी, मांगे रहेंगी बच्चों की सुरक्षा को लेकर के। हम बात कर रहे थे पालकों से कि वो स्कूल खुलने को लेकर कितने तैयार हैं, क्योंकि नौनिहालों के स्कूल अब खुलने जा रहे हैं सोमवार से, और इस बीच संक्रमण का डर अब भी बना हुआ है। सर, संक्रमण का डर अब भी बना हुआ है। कई सारे पेरेंट्स अब भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे। अब पर जो पहली क्लास से 5वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं, इस बात के लिए आप कितना रेडी हैं? स्कूल मेरा सुझाव है और शासन प्रशासन से भी कह रहे हैं स्कूल नहीं खुलना चाहिए। जो छोटा बच्चा रहता है तो वो अपने आप दूध भी नहीं पीता, उसको माँ दूध पिलाती है, तो उसको हम स्कूल भेजें, कैसे भेजें? और दृष्टांत की तरह आज का युग नहीं है। पहले 100-100 बच्चे होते थे, 1-2 बच्चे हैं आजकल। एक बच्चों को मरने के लिए भेज दें। पहले आश्रम में जाते थे गुरुओं के यहाँ पढ़ने, शिक्षा लेने के लिए, तो क्या आवेदन आश्रम में ऋषि लिखवाते थे कि आप हमें परमिशन दीजिए। आज हमारे पालकों से, महापालकों और अभिभावकों से क्यों परमिशन ली जा रही कि आप सहमति दीजिए? सहमति आप दीजिए, आपका शासन प्रशासन दीजिए। शासन प्रशासन क्यों हमारे विरोध में? क्या है, हमारा सपोर्ट करना चाहिए ना। आज बच्चे 1-2 साल के बच्चों को हम स्कूल भेजें, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? आपकी जवाबदारी है। वोटों के समय आप हमारे दरवाजे पे आते, ईश्वर करे आपके भी बच्चे की जो आपने गुपचुप में शादी की है सीएम साहब ने, भगवान करे आपका भी बच्चा होगा, तो आप भेजोगे इस स्थिति में? क्यों नहीं भेज रहे? स्कूलों में 7-7 बच्चे जा रहे हैं, बच्चों का 7 जे रह रहा 50% क्यों भेज रहे हैं? हम नहीं चाहते, हम इसका विरोध करते हैं और शासन प्रशासन हमारी मदद करे, क्यों नहीं कर रहा? आप उन स्कूलों से क्या कर रहे हैं? पैकेज ले रहे हैं क्या? और ले रहे हैं, इससे सिद्ध हो रहा है कि आप उनसे पैकेज ले रहे हैं। इसका मतलब है क्या? वो दोहरी नीति क्यों कर रहे हैं? करते कुछ हो, कहते कुछ हो। और मामा कुछ नहीं है, मामाओं का इतिहास गवाह है। पुरानी कहावत थी, हमारे लोग कहते थे, घर को बिगाड़ता है साला और दीवार को बिगाड़ता है आला। देसी भाषा में जो आ रहा रहता है उसको है। तो मामा चाहे कंस हो, चाहे माहिल हो, जो भी मामा है, कोई भी आप देख लो, सगुनी मामा भी था, इतिहास गवाह है। जी मैडम, और बताएं आप। सर, ऑनलाइन क्लासेस जब चल रही थी तो ऐसा देखने भी मिला और ऐसा कहा जा रहा है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। कई स्कूली एक्टिविटीज़ हैं जो घर में इतने अच्छे से नहीं हो पा रही थी, इसलिए अब ऑफलाइन क्लासेस जो है शुरू करना ज़रूरी हो गया, ताकि पढ़ाई का नुकसान ना हो, गतिविधियों का नुकसान ना हो, इसलिए स्कूल खोल रहा है। और ऐसा जो है राज्य सरकार मान रही है। देखिए, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है वो मानते हैं हम, लेकिन इतना भी नुकसान नहीं हो रहा है जो बच्चे की जान से ज़्यादा कीमती हो। अगर बच्चे की जान चली जाती है, उस पर कुछ होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो सरकार हमसे सहमति पत्र ले रही है कि आप लिख कर दीजिए बच्चे को कुछ होता है तो हमारी जिम्मेदारी होगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि यदि मैं बिना मास्क के घूमता हूँ, कुछ होता है तो मेरी खुद की जिम्मेदारी है उसमें, तो क्या सरकार मुझे अलाउ करेगी? अगर बच्चे मतलब पेरेंट्स को खुद ही अगर जिम्मेदारी लेना है तो फिर मतलब क्या? तो ये सारी जिम्मेदारी स्कूल की होनी चाहिए और स्कूल ही इसको पूरी तरह से उसके लिए जिम्मेदार माना जाए। और दूसरी बात, एक पेरेंट्स एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रत्येक स्कूल से 5 से 10 अभिभावक को जोड़ने का हमारा जो मिशन है वो लगातार जारी है। शीघ्र ही हो सकता है, संभवतः अगले माह तक हमारे सारे जितना सदस्यता अभियान है वो पूर्ण हो जाएगा। और यदि इससे पहले इन्होंने हमारी सारी मांगों पर विचार नहीं किया और यदि ये जो कोरोना काल में जब तक टीकाकरण नहीं हो जाता बच्चों का, तब तक उन्होंने अगर स्कूल खोले तो सड़क पर उतरकर इतना बड़ा आंदोलन करेंगे जिससे पूरी सरकार मध्य प्रदेश की हिल जाएगी। जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल को बार बार फॉलो करने की बात कही जा रही है, पर नज़ारे जिस तरीके के देख रहे हैं हम बाज़ारों में और दूसरे राज्यों में बढ़ रहे हैं श्रीकेश, उसके अलावा बच्चों पे संक्रमण का डर बना हुआ है। पर स्कूल शिक्षा विभाग बार बार लगातार कह रहा है कि सहमति अभिभावक की सहमति से ही हम भेजेंगे। ऐसे में अगर सहमति देकर आप भेजते भी हैं तो क्या सुझाव रहेंगे स्कूल को कि किस तरीके से वो आपके जो बच्चे हैं उनका ख्याल रखें अगर भेजना मजबूरी भी बन जाता है तो? मैडम, पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि पहली बात तो मैं बच्चे को भेजूंगा नहीं, क्योंकि बच्चे को भेजना हमारी जिम्मेदारी बनती है, मानता हूँ, लेकिन सरकार की भी एक अपनी जगह जिम्मेदारी है। आज हमारा बच्चा है, उसके लिए जब सरकार हमसे लिखित चाह रही है कि भाई एक आवेदन पे आप साइन करिए कि आप अपनी मर्जी से बच्चे को पहुंचा रहे हैं, तो सरकार क्यों नहीं बोल रही है कि ये आवेदन, अगर कोरोना ख़त्म हो गया है तो सरकार ये चीज़ नहीं लिखवाए? या फिर आपको लगता है कि आपने कोरोना ख़त्म कर दिया है तो बच्चे को वैक्सीन लगवाएं?
अब कई स्कूल ऐसे हैं, जैसे मेरा बच्चा भी 4th क्लास में पढ़ता है, अभी मेरे पास कल ही फ़ोन आया कि बच्चे को स्कूल पहुंचाना है आपके लिए, ये डिसाइड किया है। तो मैंने उनकी मैडम से यही बोला, मैंने कि मैडम ये बताइए, अगर आप बोल रही हैं कि बच्चे को पहुंचाना है, मैं सहमत हूँ, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या स्कूल की है कि शासन की है? तो कहने लगे सर वो बात तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, उसके लिए आप प्रिंसिपल मैडम से आके बात करिए। और परिस्थिति आप भी देख रहे हैं कि कोरोना चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, उसके बाद भी आप फीस नहीं भरने पर आप फाइन लगा रहे हैं। मेरे मोबाइल पे भी आप देख सकते हैं, मैंने अभी बच्चे की फ़ीस जब भरी 16 दूनी 32 रुपये मेरी बच्चे की फ़ीस होती थी। एक मंथ में भरना थोड़ा लेट हो गया, 2 दिन लेट हो गया, तो उनने 100 रुपये फ़ाइन लगा दिए। मैंने उनसे बोला, मैंने कि मैडम ये बताइए, आपने 100 रुपये फ़ाइन लगाई हैं, तो अगर मैं 1 महीने की एडवांस फ़ीस जमा कर रहा हूँ तो क्या वो 100 रुपये मेरे वापस कर रहे हैं? तो वो बोलती है सर ये हमारे सिस्टम में नहीं है। तो क्या सिस्टम क्या अभिभावक के लिए है? क्या अभिभावक को परेशान करना ही सिस्टम है? क्या अभिभावक पे 2 नंबर की कोई कमाई है? क्या स्कूल संस्था अभिभावक को पैसा देता है? आज हमें ये बताइए कि अभी पहले आपने बच्चों का प्रमोशन कर दिया, 10th का 12th का बच्चों को प्रमोशन कर दिया, तो उस समय क्या आपने बच्चों से स्कूल की फीस नहीं ली क्या? और जब आपने स्कूल की फीस ली है तो वो फीस क्या आपने बच्चों को वापस करी कि भाई आपको प्रमोशन कर दिया, आपकी कोई एग्जाम नहीं ले गए, टीचर की किसी प्रकार कोई मेहनत नहीं हुई है, आपको प्रमोट किया है, इसलिए हम अभिभावक की फीस वापस कर रहे हैं? क्या ऐसा किया आपने? तो क्या ये सरकार अभिभावक के हित में है कि स्कूल के हित में है? अब ये आप खुद समझ सकती हैं। बस मैं यही बोलना चाहूँगा। धन्यवाद। सरकार स्कूल शिक्षा विभाग ने एक नया खाका तैयार किया है कि पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को साथ में बैठा करके कुछ दिन पढ़ाई करवाएंगे। कहना यह है कि जो कोर्स ऑफलाइन क्लासेस नहीं हुई थी, नुकसान हुआ है, बच्चों को ठीक से ये चीज़ समझ में आ जाए कि उनको पहली कक्षा का क्या कोर्स था। दोनों कक्षाओं को साथ में बैठा के बच्चों की पढ़ाई कराएगी। हालांकि परसेंटेज जो उपस्थिति का रहेगा कम रहेगा, पर कहीं ना कहीं इस दौरान संक्रमण, क्योंकि बहुत कम छोटे बच्चे रहते हैं। सर आपका क्या मानना है? मैडम ये चीज़ कभी ना कभी तो होनी है, बच्चों के लिए स्कूल तो खोलने ही पड़ेंगे, मगर जैसा सर्टिफिकेट ये पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे स्कूल भी एक एफिडेविट हमको दे और उसके अंदर हमारी गाइडलाइंस जो पालक संघ दे वो उस पर वो साइन करे, वो एग्रीमेंट साइन करके दे। उसमें हमारे पास भी एक ऑथेंटिक रीज़न होगा या ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होगा कि अगर बच्चा हमारा इन्फेक्टेड होता है तो उसकी भी स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर उतनी ही है जितने पेरेंट्स की है। फर्स्ट थिंग। दूसरा, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को साथ में बैठाने का कंसर्न है, तो ये तो बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि बच्चे जो फर्स्ट और सेकंड के थे इनका तो बेस बिल्कुल ज़ीरो है मैडम, ना इन्हें आन आ रहा है ना आम आ रहा है। जो थोड़े और बड़े हैं वो इस क्लास में तो बढ़ गए मगर उनका दिमाग अभी वही गेम में है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास होने की वजह से बच्चों का पढ़ाई में कम और गेमों में ज़्यादा अटेंशन आ गया। इसकी वजह से पेरेंट्स भी बड़े परेशान हैं। स्कूल भेजना मजबूरी भी है क्योंकि घर में वो उतना उनको डिसिप्लिन मिल नहीं रहा। ये समय आएगा, ये अभी सरकार ने दिया है, इसके अंदर कोई संशोधन होकर अगर ये चीज़ पॉसिबिलिटी बने पालक संघ और स्कूल की, तो ये सरकार को इसमें मुख्य भूमिका निभाते हुए एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए और इससे कुछ बेहतर ही होगा। बच्चों का स्कूल बहुत ज़रूरी है। देखिए कि ये बड़े बच्चों की आदत में तो आ जाता है, छोटे बच्चों को तो हम ही सैनिटाइज़र देते हैं, जब कहीं ले जाते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी पे ले जाते हैं, वो सैनिटाइज़र खुद लेके नहीं जाता है। तो इसकी तो जिम्मेदारी जो है बच्चों के ऊपर नहीं डाली जा सकती किसी भी हालत में। एक बात हमारा शुरू से कहना है, ये जो पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है सरकार का, वो प्राइवेट स्कूल और सरकार की संगठित लूट का नतीजा है। हम आज लगातार कहते आ रहे हैं ये पूरा का पूरा मामला फीस का है और आप ये देखते हैं, और कल ही आपने देखा होगा कि सभी स्कूलों ने भोपाल के मिल कर के माननीय हाई कोर्ट में फीस के लिए याचिका दायर कर दी है, जिसकी सुनवाई 23 सितंबर को होगी। अब आप ये सोचिए कि अगर ये नहीं होता तो फीस के लिए क्या ज़रूरत थी जाने की। सरकार ने ट्यूशन फीस का अधिकार तो दे रखा है और ट्यूशन फीस जहाँ तक बन रहा है 80-90% जो है पालक दे रहे हैं, और जो लोग नहीं दे पा रहे हैं उनकी स्थिति वास्तव में बहुत ख़राब है। लेकिन सरकार ने यह भी कह दिया है कि आपको ट्यूशन फीस दी जाएगी, लेकिन स्कूलों ने परीक्षा नहीं लेने देंगे, क्लास चलेगी लेकिन एग्ज़ाम नहीं लेने देंगे। ये कब तक चलेगा? जहाँ तक संभव की बात है, आज आप देखिए कि अस्पताल पूरे फुल हैं। कोई भी, आप तीसरी लहर की बात करते हैं, क्या डेंगू का हम इलाज कर पा रहे हैं? आज सड़क पे लोग बैठे हुए हैं, आप हमीदी अस्पताल में जाएंगे, लोग ज़मीनों में बैठ के अपने बच्चों का इलाज करा रहे हैं। तो ये स्थिति जब है तो हम क्या कोरोना से लड़ेंगे? हम अपने बच्चों को क्या बचा पाएंगे? आप वायरल को देखिए, कोई इलाज कराने के लिए नहीं बच रहा है। प्राइवेट जो है जहाँ वहाँ लूट मची हुई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ जगह नहीं है और सरकार कह रही है कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी। क्या व्यवस्था करेंगे अगर बच्चा कुछ हो गया? आप देखिए कि इस डेंगू के कारण जो है उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने स्कूल बंद कर दिए पूरे राज्य के।
आप महाराष्ट्र में देखिए स्कूल बंद कर दिए गए, जहाँ जहाँ कर्नाटक में देखिए, केरल में देखिए, लोगों ने स्कूल बंद कर दिए गए। इसलिए बंद कर दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में बच्चों को बस संक्रमण ना हो। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं ऐसी क्या स्थिति बन रही है और कौन सा पहाड़ टूट जाने वाला है कि 8वीं तक के बच्चे अगर स्कूल नहीं गए तो क्या बदल जाएगा। अभी टीके लगने शुरू हुए हैं और कल परसों मैंने सुना है कि परमिशन दी जा रही है, तो उसमें जो है 12 से 18 साल तक के बच्चों को लगने दीजिए, टीके लग जाने दीजिए, सुरक्षित, कम से कम हम तो सुरक्षित महसूस। स्कूलों को कोई मतलब नहीं, उनको फीस के अलावा कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्कूलों को आप फीस देते रहें, आप अपने बच्चों को घर बैठाएं, मार्कशीट भी आपके घर आ जाएगी, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन उनको पढ़ाई से इतनी जिम्मेदारी नहीं है, उनको फीस की ही जिम्मेदारी है। मेरा ये कहना है कि सरकार को ये बात समझना चाहिए और अभी मानवता का तकाजा ये कहता है कि किसी भी स्थिति में स्कूल 8वीं तक नहीं खोलने चाहिए। तो जैसा कि सर ने भी कहा कि अभी 8वीं तक स्कूल नहीं खोलने चाहिए और लगातार पालक जो हैं वो इस बात का विरोध कर रहे थे। अभी जब स्कूल खुले हैं तो वहाँ पर भी उपस्थिति काफ़ी कम प्रतिशत में देखने को मिल रही है। फिर चाहे हम राजधानी भोपाल की बात करें या प्रदेश के दूसरे जिलों में जो बच्चों की उपस्थिति है वो भी काफ़ी कम संख्या में देखने को मिल रही है। इसके अलावा प्रदेश में अब भी वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया इनका खतरा बना हुआ है और तीसरी लहर की आशंका जो है सिर पर मंडरा रही है। ऐसे में लगभग सभी पालकों का यही कहना है कि फिलहाल स्कूल खोलना एक खतरे भरा फैसला राज्य सरकार का साबित हो सकता है। फिलहाल के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, देखते रहिए IBC 24।